बच्चों, हमारा बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। इसके हमने काफ़ी सारे डाउट्स भी कर लिए थे। एक्चुअल में डीपीपी पूरी हो चुकी थी, है ना। उसमें से मैंने कहा था कि कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए, मैं डीपीपी 18/40 जिसको कहते हैं, 40 या 18 जो भी है, तो इसका क्वेश्चन नंबर मैं करने जा रहा हूँ 57, 58, 59 एंड 60। ये चारों करने जा रहा हूँ मैं अभी फिलहाल, है ना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है, द अपर एज ऑफ ए गेट ऑफ डैम। एक बहुत बड़ा डैम है जिसमें पानी भरा है, मान लो यहाँ पर इस साइड में पानी भरा हुआ है ना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 57 एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि क्या है। मान लो काफ़ी बड़ा डैम है इस साइड में, है ना, पानी भरा हुआ है जी, खूब पानी भरा है। इधर कई किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है, बड़ा डैम है ना। मान लो इसके यहाँ पर एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे की हाइट दे रखी है इन्होंने 2 मीटर, और इसकी जो विड्थ दे रखी है वो 3 मीटर दे रखी है। 3 मीटर है और ये वाली हाइट 2 मीटर है। बड़ा गेट है बेटा, बहुत बड़ा गेट है ना। अच्छा, अब इसको गेट का इन्होंने ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर रखा है, पानी है इसके उधर की तरफ, खूब सारा पानी है, कि इसको मिडल से इन्होंने हिंज कर रखा है, यानी कि 1 मीटर ऊपर और 1 मीटर ही नीचे, ऐसा हिंज कर रखा है इन्होंने। ओके, मैं ऐसा कर रहा हूं, इससे वाई डिस्टेंस नीचे मैं एक छोटी सी एक लेयर ले लेता हूं, ठीक है। ऐसे हमने वाई डिस्टेंस नीचे की एक लेयर ले ली। इसकी थिकनेस हमने ले ली डी वाई। इसकी लंबाई बेटा 3 मीटर है, थिकनेस डी वाई है। तो जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, स्मॉल एरिया हो जाएगा डी ए इक्वल टू 3 इंटू डी वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 3 मीटर लेंथ है, ठीक है। ओके, यहां का प्रेशर कितना आएगा, प्रेशर आएगा आपका P इक्वल टू वाई रो जी। तो इसका DF कितना आएगा, फोर्स आ जाएगा स्मॉल f इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। DF इज द फोर्स, प्रेशर है आपका वाई रो जी, एरिया है आपका 3 इंटू डी वाई। ये आपका एरिया आ गया, ये DF आ गया बेटा। ओके, अच्छा, ये जो फोर्स आया है यहाँ पर इस वाली लेयर पर, ये इसके हिंज से कितना दूर है, हिंज यहाँ है, ये वाला हिंज है। इससे इसकी डिस्टेंस आएगी y 1 माइनस वाई, है ना। अब जब ये 1 माइनस वाई डिस्टेंस आई है हिंज से, तो इसका टॉर्क भी निकल जाएगा। तो देखिए, स्मॉल टॉर्क इज डिस्टेंस 1 माइनस वाई इंटू DF। तो स्मॉल टॉर्क आ जाएगा 1 माइनस वाई इंटू DF है आपका वाई रो जी इंटू 3 इंटू डी वाई। आप चेक करिए, ये टॉर्क है, स्मॉल टॉर्क आया है। अब हम कंप्लीट टॉर्क निकालना चाहते हैं तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे स्मॉल टॉर्क का इंटीग्रेशन हम कहां से कहां तक करेंगे। देखो, ये आपको हम 0 मान लेते हैं, नीचे आपका डेप्थ है 2, तो हम 0 से लेके 2 मीटर तक कर देते हैं पूरा एक साथ, है ना। वो कैलकुलेशन अपने आप आ जाएगी। जब आपने एक लिया है ना, तो आप कर दीजिए उसको 0 से 2 तक, अपने आप ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। कोई मतलब पूरा आ जाएगा नेट मिला करके। एक देखिए, एक बात मैं आपको वैसे समझा दूं, केवल जस्ट फॉर द ग्रेस्पिंग पर्पज। ऊपर वाला जो पानी है वो इस गेट को ऊपर की तरफ बाहर खोलने की कोशिश करेगा, नीचे वाला पानी जो है वो इस गेट को नीचे की तरफ बाहर की तरफ खोलने की कोशिश करेगा, नीचे से, है ना। जैसे ऐसे गेट है, तो ऊपर का जो पानी है वो उसको ऐसे धक्का मारेगा, नीचे वाला पानी जो है उसको उधर धक्का मारेगा, दोनों बाहर खोलने की कोशिश करेंगे। जो शक्तिशाली होगा वो जीत जाएगा, है ना। आप समझ सकते हैं कौन सा पानी शक्तिशाली होगा, नीचे वाला या ऊपर वाला। नीचे वाला शक्तिशाली होगा क्योंकि उस पर प्रेशर लगेगा ऊपर से, है ना। तो ये देखिए, कुल मिलाकर के आपका इस तरह का आएगा कि 0 से 2 तक की लिमिट है बेटा। 3 रो जी को आपको कॉमन लेना है, ये 1 माइनस वाई इंटू डी वाई। आप चेक करेंगे तो मैं टॉर्क की कैलकुलेशन कर रहा हूं, 3 रो जी बाहर निकल गया है। मैं जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये होगा y² बाई 2 माइनस वाई क्यूब अपॉन 3।
0 से लेके 2 तक की लिमिट लगाइए आप। तो टॉर्क आपका आ जाएगा 3 रो जी, एक बार 2 को 2 लिख दीजिए, तो वाई स्क्वायर यानी कि 4/2 माइनस 8/3। कैलकुलेट करो जरा, वाई स्क्वायर 8/3 करेक्ट, तो ये आ जाएगा 2। तो जरा देखिए कितना आ जाएगा माइनस, ये 3 रो जी तो आया ही आया, 3 रो जी, ये आएगा 2 माइनस 8/3, 8/3, तो ये आ जाएगा -2/3। तो -2 रो जी आ गया ये, है ना, -2 रो जी, ये आंसर आ गया आपका। आप चेक करेंगे -2 रो इज 10⁻³ एंड जी इज 10, तो आई थिंक दिस आंसर शुड बी -2 इंटू 10⁻⁴। What this minus is indicating? This is Newton meter. This minus is indicating that lower portion of the gate will be winner. यानी गेट नीचे से खुलेगा, हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा ही होता है, वो नीचे से ही खुलता है ना, प्रेशर हमेशा नीचे से ही पड़ता है। तो इस तरह से ही आपका आंसर आ जाएगा, टॉर्क इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखिए आप, प्लीज लुक एट क्वेश्चन नंबर 58। इसमें क्या है कि इन्होंने एक फ्रस्ट्रम बनाया है। तो फ्रस्ट्रम इस तरह से है कि आपका ये एक वो है कोन जिसका बॉटम रेडियस r है और टॉप रेडियस 2r है, करेक्ट। मैं एक काम करता हूं, इसको पूरा नीचे तक बढ़ा देता हूं एक बार, ऐसे ऐसे कर दिया मैंने, ये आपका 0 आ गया और ये पूरा कोन का बॉटम आ गया है ना। और ये जो हाइट आएगी नेचुरल है कि ये 2h आएगी, 2h हाइट आएगी, क्योंकि यहां से यहां तक 2r से लेके r तक की हाइट जो थी, 2r से लेके r तक की जो हाइट थी वो h थी, है ना। तो ये r से लेके 0 तक की हाइट भी h होगी, है ना। डायग्राम भले ही से मैं अच्छा नहीं बना पा रहा, है ना, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हाइट बराबर होगी क्योंकि डिफरेंस बराबर है। देखिए 0 से r और r से 2r बराबर बराबर डिफरेंस है, तो इसलिए हाइट भी बराबर ही आएगी। चलिए अब मैं इसका वॉल्यूम निकाल देता हूं। इसका वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई r² h आपका फॉर्मूला होता है, तो मैं कहूंगा r² h2 माइनस r1² h1, ये आपका फॉर्मूला आना चाहिए। तो वॉल्यूम निकल रहा है बेटा, वॉल्यूम आपका आ रहा है 1/3 पाई। देखिए r² आपका 2r का स्क्वायर है और h2 आपका 2h सॉरी 2h है माइनस r² इंटू h। आप चेक करिए, है ना, ये यहां से r² इंटू h आएगा। तो आप चेक करेंगे तो आपका वॉल्यूम जो आने वाला है वो आने वाला है 8 और -1 7/3 पाई r² h, ये आपका वॉल्यूम आएगा। जब वॉल्यूम आ गया तो आपका वेट कितना आएगा, वेट आपका आ जाएगा वॉल्यूम रो इंटू जी। तो वॉल्यूम है आपका 7/3 पाई r² h इंटू रो जी, ये बेटा वेट आ गया आपका। दिस वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। अब देखिए आपका प्रेशर जो यहां पर आएगा एटमॉस्फेयर के कारण, वो प्रेशर आएगा P0, राइट। यहां पर भी प्रेशर रहेगा P0। तो कुल मिलाकर के आपके पास में जो है ना, इसका जो इन्होंने पूछा है वो पूछा है इन्होंने कि कंटेनर के कारण जो है इस पर कितना, कंटेनर की वॉल्स के कारण कितना फोर्स लगेगा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िए, कंटेनर वॉल्स के कारण फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, कंटेनर वॉल्स के कारण फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, दैट इज फोर्स ड्यू टू वॉल्स, ऊपर की तरफ लगेगा कंटेनर वॉल्स के कारण। तो देखिए मैं आपको इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख रहा हूं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स, ठीक है। तो देखिए मैं टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टोटल अपवर्ड फोर्स लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं अपर सरफेस पर फोर्स लिखूंगा टोटल। अपर सरफेस पर आपका P0 है इंटू इसका एरिया है पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, ये बेटा अपर सरफेस पर फोर्स आ गया है, P0 के कारण फोर्स आएगा, राइट, ओके। प्लस आपका वेट भी डाउनवर्ड ही है, वेट है आपका 7/3 पाई r² h रो जी, आपका डाउनवर्ड वेट है नेट।
अब इस डाउनवर्ड को मैं अपवर्ड के बराबर करूंगा, फोर्स ड्यू टू द वॉल्स अपवर्ड लगेगा, प्लस जो आपका बॉटम है ना उस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, उस पर टोटल फोर्स लगेगा पी नॉट प्लस एच रो जी, और बॉटम का एरिया है बेटा पाई आर स्क्वायर। आप चेक करिए ये आपका, तो फोर्स आपका वॉल्स का आ जाएगा, मैं फोर्स ऑन द वॉल्स निकाल रहा हूं, फोर्स ड्यू टू वॉल्स, एफ वॉल, डब्ल्यू यानी वॉल, तो ये आएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच आप कॉमन ले सकते हैं, है ना, हाँ पाई आर स्क्वायर एच आपको कॉमन आ रहा है सब तरफ से, यस पाई आर स्क्वायर एच हमने कॉमन ले लिया बेटा, है ना, तो ये आ जाएगा आपका, यहां पर 4 पी नॉट है तो 3 पी नॉट आ जाएगा, प्लस आप उसमें से पाई आर स्क्वायर एच घटाएंगे तो 4/3 आ जाएगा यहां पर रोजी, 4/3 रोजी आएगा यहां पे, है ना, 4/3 रोजी। चेक करिए जरा ऐसा है क्या, तो इसका आंसर चेक करो जरा एक बार, एक मिनट जरा, 58 हाँ बिल्कुल यही है। अब देखिए 59 क्वेश्चन देखो आप, 59 क्वेश्चन है, 600 ग्राम सॉलिड क्यूब हैविंग एन एज लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्लोट्स इन वाटर, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज आउटसाइड द वाटर। ठीक है जी, हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल इतना सा काम कर देंगे कि बायोन्सी फोर्स को वेट के इक्वल करेंगे। तो देखिए 59 बायोन्सी फोर्स शुड बी इक्वल टू वेट, वेट में तो बेटा पूरा का पूरा वॉल्यूम आएगा, और जो बायोन्सी फोर्स है उसके अंदर आपका वही वॉल्यूम आएगा जो उसमें डिप्ड है। मान लीजिए उसमें एक्स वॉल्यूम डिप्ड है ना, क्यूब है आपका 20 सेंटीमीटर का, राइट। तो मैं ऐसा कहूँगा कि इन्होंने पूछा है हमारे से हाउ मच वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज आउटसाइड द वाटर, सॉरी इन्होंने आउटसाइड द वाटर का वॉल्यूम पूछा है, यानी इनसाइड का वॉल्यूम नहीं पूछा है। देखिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, बायोन्सी फोर्स इक्वल टू वेट तो मैं करूँगा ही करूँगा, मैं एक बार वॉल्यूम कैलकुलेट कर देता हूँ क्यूब का। वॉल्यूम है बेटा ए क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब, है ना, साइड है 20 सेंटीमीटर का क्यूब, जरा क्यूब निकालना 20 सेंटीमीटर का कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर का क्यूब निकालेंगे तो ये 8000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ये आपका टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है। मान लीजिए इसमें से एक्स वॉल्यूम डूबा हुआ है और बाकी आउटसाइड है, या सपोज एक्स आउटसाइड है और बाकी डूबा हुआ है, तो देखिए सपोज एक्स वॉल्यूम इज आउटसाइड, सपोज एक्स इक्वल टू वॉल्यूम आउटसाइड द वाटर, वॉल्यूम आउटसाइड द वाटर, ये आ गया आपका एक्स। नाउ डिप्ड वॉल्यूम इज v माइनस एक्स, v है आपका 8000 माइनस एक्स, ये आपका डिप्ड वॉल्यूम है बेटा। हमारा है बायोन्सी फोर्स इक्वल टू दिस, तो बायोन्सी फोर्स होता है डिप्ड वॉल्यूम का वेट, इट इज इक्वल टू, वेट होता है पूरे वॉल्यूम इंटू रो ऑफ द सॉलिड इंटू जी, ये ध्यान रखिए आप, ये रो ऑफ द वाटर है, तो मैं इसको कहूंगा v है आपका 8000 माइनस एक्स, 8000 माइनस एक्स, रो है आपका 10⁻3, जी है आपका 10, इट इज इक्वल टू, अब इन्होंने कहा 600 ग्राम का सॉलिड क्यूब है बेटा, इसका मतलब आपका इसका जो है ना मास डायरेक्ट दे दिया इन्होंने, v इंटू रो एस डायरेक्ट दे दिया। जब कोई चीज़ आपको डायरेक्ट दे दी जाती है तो वो काम में लेनी चाहिए आपको, तो 600 ग्राम आपका वेट है, और इसको जी से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 आ जाएगा आपका, नहीं सॉरी 600 ग्राम रखा है ना आपने, ये सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो बेटा सब कुछ सेंटीमीटर में है तो सब कुछ फिर सेंटीमीटर में रखो। अच्छा जी से जी तो काट ही दो ना आप, जी से जी उड़ा दो, हटाओ, खत्म बात, जी से जी उड़ाओ जी। ओके, रो भी आपका 1 ही आएगा फिर तो, क्योंकि आप सीजीएस में रख रहे हैं ना, तो रो भी आपका 1 आएगा, सीजीएस में रख रहे हो तो अलग अलग नहीं आएगा बेटा। तो फिर तो ये 8000 माइनस एक्स बराबर 600 आ गया खाली, ध्यान दो सब कुछ सीजीएस में रख दिया।
रो भी CGS में रख दिया, तो आपका x आना चाहिए 7400 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखना ऐसा आंसर है क्या, चेक करिए आंसर 59 7400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 59 के बाद आप 60 क्वेश्चन भी देखिए। लुक एट क्वेश्चन नंबर 60। ये एक्चुअल में कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए थे जिनको मैं सॉल्व कर देना चाहता हूँ। 60 है, पीस ऑफ प्लास्टिक विद अ डेंसिटी ऑफ दिस इज टाइड विद अ स्ट्रिंग टू द बॉटम ऑफ अ वाटर फील्ड, द प्लास्टिक इज कंप्लीटली इमर्स्ड एंड हैज अ वॉल्यूम ऑफ दिस, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो जी, बात यह है, बहुत सिंपल सी बात है कि आपका ये प्लास्टिक का कुछ होगा और ये नीचे से रस्सी से बंधा है, रस्सी में यहाँ पे टेंशन होगा, रस्सी में टेंशन होगा, इसका वेट होगा, इसका वेट होगा, और बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ होगा। हमें ये सारा इक्वेट कर लेना है, ठीक है। तो पानी के अंदर डूबा हुआ है सारा, राइट। तो देखिए, बॉयंसी फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट प्लस टेंशन, वेट प्लस टेंशन। आपका बॉयंसी फोर्स आ रहा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है 8 इंटू 10⁻⁻6, 8 इंटू 10⁻⁻6 वॉल्यूम है बेटा। डेंसिटी है 10⁻3, जी है आपका 10, है ना। वेट इन्होंने दे रखा है, अच्छा डेंसिटी ये दे रखी है बेटा, तो वो अलग है, उसकी डेंसिटी आप लीजिए 8 इंटू 10⁻⁻6, इसका डेंसिटी दे रखा है आपको 706 इंटू जी 10 आपका प्लस टी आ गया आपका, बस दिस इज द आंसर, बस यही आपका आंसर है। तो मैं देखिए इसका आंसर लिख रहा हूं, टी बराबर 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10 इंटू 1000-706, 1000-706 यानी 294। कैलकुलेशन आप अपने आप करिए, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको रहना जरूरी नहीं है। 8 इंटू 294, ओके, इंटू 10⁻⁻6 है ये। आप जरा कैलकुलेशन कर लो, इसका कितना आएगा 8 इंटू 294 की कैलकुलेशन। मुझे लगता है 2352 इंटू 10⁻⁻6, यानी आपका टेंशन आ जाएगा 2.352 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन, ये आपका टेंशन आ जाएगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 60। तो ये 0.231 न्यूटन दे रखा है इसमें। अब ये हो सकता है इन्होंने, है ना, जी को 9.8 ले लिया हो, तो फिर ऐसा आ जाएगा, है ना। अपन ने जी को 10 माना है, इन्होंने जी को 9.8 लिया होगा कैलकुलेशन में, तो वो ऐसे टाइम पर आंसर में चेंज आ सकता है। जैसे इसको आप 0.98 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास में वही आ जाएगा शायद। तो वो आंसर उन्होंने दे रखा है, ये आपको 0 करेंगे ना, तो 0.00 दो बार आएगा भाई, है ना। हाँ, तो आप कैलकुलेशंस चेक कर लीजिए, बस सिंपल है आपको कि बॉयंसी फोर्स में आप कंप्लीट वॉल्यूम लेंगे और डेंसिटी ऑफ वाटर का लेंगे, यहाँ पर आप वेट लेंगे तो इसकी डेंसिटी लेंगे और टेंशन आप इसका लेंगे, और इस तरीके से आपके पास में टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, है ना। राइट, क्वेश्चन नंबर 60 है ये। अच्छा, यहाँ पे 10⁻10 और है ना, तो एक -10 और आएगा एक यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 10 और आएगा, इसलिए आपका आंसर ये 0.2352 आ रहा है हमारा। इनका जो है ना 1 आ रहा है, तो वो 9.8 के चक्कर में आ रहा होगा, इन्होंने 10 की जगह 9.8 लिख दिया होगा। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 था ये। अब हम जरा 60 से थोड़ा सा आगे बढ़ें, एक मिनट, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद में देखिए 61 मैंने करवा दिया था, अभी नहीं करेंगे हम। 61 डिस्कस कर लिया था, डायग्राम बना के भेज दिया था। और आपका जो है ना 63, 64, 66 भी हम कर चुके थे, 67 भी करवा दिया था आपको, है ना।
ये, हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 68 देखिए आप, लुक एट क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, अ 20 न्यूटन मेटल ब्लॉक इज सस्पेंडेड बाई अ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर इज प्लेस्ड ऑन वेइंग मशीन रीड्स 36 न्यूटन, ओके। द स्प्रिंग बैलेंस इज नाउ लोवर्ड सो दैट द ब्लॉक रीड्स गेट्स इमर्स्ड इन द वाटर एंड स्प्रिंग बैलेंस रीड्स दिस, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। देखो बेटा, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, क्या है, और ये पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ का क्वेश्चन है, लेकिन पूछा यहां गया है। एक्चुअल में क्या है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से एक ब्लॉक लटकाया, उसको जब हवा में नापा, हवा में, तो इस ब्लॉक का वेट आया 20 न्यूटन, हवा के अंदर आया, राइट। अच्छा, हमने एक वेइंग मशीन ली और वेइंग मशीन ले करके उसको पानी से भर दिया और फिर उसको नापा मशीन के ऊपर रख करके, जैसे एक पानी का टब ले लिया और उसके नीचे एक वेइंग मशीन रख दी, वेइंग मशीन रख दी, तो फिर हमने इसका स्केल देखा वेइंग मशीन का, तो वेइंग मशीन का स्केल आ रहा था 40 न्यूटन, नहीं सॉरी 36 न्यूटन आ रहा था ना, 36 न्यूटन आ रहा था। देखो अब मेरी बात सुनो, ये बड़ा सिंपल है, इसका आंसर 40 न्यूटन होगा। कारण ये है कि जब इसको इसके अंदर ले करके आ गए पास में, तो इसको खिसकाओ नीचे, इस डायग्राम को नीचे खिसकाओ, नीचे खिसकाओगे तो ये ब्लॉक इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ गया ब्लॉक इसमें आ गया, आपकी स्प्रिंग यहाँ पहुँच गई, यहाँ आ गया कुल मिला करके, ये शिफ्टिंग हो गई सारे सिस्टम की। अब हुआ क्या है कि ये केवल है ना, कितना हो गया, 16 न्यूटन हो गया, ये 16 न्यूटन हो गया ना, पढ़िए, हाँ 16 न्यूटन। सवाल ये उठता है इसका 4 न्यूटन कहाँ गया, इसका 4 न्यूटन बायोंसी फोर्स में गया, तो इस लिक्विड ने इसके ऊपर बायोंसी फोर्स 4 न्यूटन का ऊपर की तरफ लगाया, तब ये 20 न्यूटन से 16 न्यूटन हो गया, 4 न्यूटन बायोंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगा। बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसने बायोंसी फोर्स 4 न्यूटन लगाया, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर 4 न्यूटन का फोर्स भी लगेगा, यानी ये जो 36 आ रहा था ना पहले, अब 40 आएगा, 40 न्यूटन आएगा। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना ये कंपटीशन में पूछते हैं, जेई मेन और एडवांस में। जेई मेन और एडवांस में जो सवाल आता है ना वो केवल विचार करने का आता है, ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हाँ ये ध्यान रखिएगा, विचार वाला क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे ये 20 न्यूटन का ब्लॉक आपने पानी में डाला तो वो 16 न्यूटन का बन गया। 16 न्यूटन का बन कैसे गया जी? बन ऐसे गया कि उसके ऊपर बायोंसी फोर्स लगा 4 न्यूटन का। 4 न्यूटन का बायोंसी फोर्स लगा, उसका रिएक्शन हुआ तो यहाँ 40 न्यूटन हो गया, बस आपका काम हो गया। देखिए ये मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 68 किया है। 68 के बाद में देखिए 69 हम कर चुके थे और हमने 71 भी हमने कर दिया था, 72, 73 ये करवा दिया था आपको, 75 करवा दिया था। अभी बस ठीक है, एक क्वेश्चन और था जिसमें कल है ना, एक मिनट ज़रा मैं एक क्वेश्चन और देख रहा हूँ। 79 क्वेश्चन देखिए। 79 क्वेश्चन में क्या था कि डायग्राम जो है ना वो कंप्लीट नहीं था और डायग्राम में आपका जो यू ट्यूब थी ना वो इस तरह से होनी चाहिए थी, यानी कि इधर का क्रॉस सेक्शन अलग है, इधर का क्रॉस सेक्शन अलग है। इधर की जो रेडियस है वो 1 mm है, इधर की रेडियस जो है वो 4 mm है ना। ये ऐसा ही है, एक मिनट में ज़रा चेक कर लूँ क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। 79 का डायग्राम, हाँ 5 mm है, सॉरी, हाँ 1 mm और ये 2.5 mm है। 5 mm डायमीटर है बेटा, तो इसका मतलब ये 2.5 mm है। ये 79 क्वेश्चन के अंदर जो है ना दो ये थे। बस अब आपको इनका जो है ना वो निकालना है डिफरेंस। तो देखिए हमने कहा था H इक्वल टू होता है 2T/r rho g, ये आपका H होता था 2T/r rho g। आप एकदम ईमानदारी से कैलकुलेशन करिए H1 और H2 दोनों तरफ की। तो आपका H1 जो है वो आ जाएगा 2T/r rho g। R क्या है आपका? R आपका R1 है और rho g है। इसी तरीके से H2 आपका है 2T/r2 rho g। ये देखिए एक्चुअल में इन्होंने जो है ना ये 1 mm एंड 2.5 mm दिया है, 4 mm नहीं दे रखा, 2.5 mm दे रखा है। एक्चुअल में ये 5 mm डायमीटर दे रखा है इन्होंने,
5 मिलीमीटर डायमीटर दे रखा है बेटा, और ये 1 मिलीमीटर इसका रेडियस दे रखा है यहाँ पे। चलिए, तो अब मैं दोनों का अगर डिफरेंस निकालता हूँ ना, तो डिफरेंस डेल्टा एच बराबर आ जाएगा H1 माइनस H2। तो 2T अपॉन रो जी आप कॉमन लीजिए और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 कर दीजिए आप, राइट। देखिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 2T अपॉन रो जी। तो 2T आपका है, इन्होंने टेंशन दे रखा है कितना, 7 इंटू 10⁻² मीटर 2 का टेंशन दे रखा है, सरफेस टेंशन। रो आपका होता है 10⁻³ और जी होता है आपका 10, अगर मीटर MKS में लेते हैं तो 1 अपॉन R1 है 1 मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ माइनस R2 है 2.5 10⁻³ ये है एक्चुअल में, है ना। हाँ, तो ये आपका जो आंसर है ना वो अकॉर्डिंगली आ जाएगा। तो यू विल गेट योर रिजल्ट। अगर आप यहाँ 4 लेते हैं, है ना, सॉरी 2 लेते हैं तो आपका आंसर कुछ अलग आएगा। 2.5 लेंगे तो आपका आंसर अलग आएगा। वो तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आएगा। यानी हमें इस चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए कि कैलकुलेशन से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। हमारा काम कैलकुलेशंस पर फोकस करना नहीं, हमारा काम है कंसेप्ट पर फोकस करना, क्योंकि हर सवाल में बदल बदल करके आएगा। कहाँ कहाँ दिमाग लगाओगे, लाखों सवाल हैं, कितने याद रखोगे। कंसेप्ट याद रखना है, सवाल याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपका 80 आ गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 82 में डेटा जो है ना ये आपका कमज़ोर था। मैं 82 के डेटा कलेक्ट करवा देता हूँ आपको। 82 क्वेश्चन, देखिए 82 क्वेश्चन जो है ना, इसका मैं आपको ट्यूब बना रहा हूँ। खाली मैं जानबूझ के कंप्लीट डायग्राम बनाने के बजाय मैं सिंपल डायग्राम बनाऊंगा। ये है आपका सीन, इस तरह का बेटा 82 का डायग्राम देखो। इसकी लंबाई L है, इसकी रेडियस R है। इसकी लंबाई L है, इसकी रेडियस R है। यहाँ पर इसकी लंबाई 3L है, रेडियस R है। इसकी लंबाई 3L है, रेडियस 3R है। बस ये आपका अंतर है ना। ये इन्होंने दे नहीं रखा था उस समय, है ना। अब देखिए इसको इन्होंने अलग तरह से दिया हुआ है, वहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है ना वो अलग तरह से दे रखा है। अलग अलग स्टाइल है देने की डेटा। इसको कहा था P, इसको कहा था Q, इसको कहा था R, इसको कहा था S, इसको कहा था T, इसको कहा था RSTU, इसको कहा था V, इसको कहा था W। अब देखिए डेटा देने का इनका तरीका क्या है। डेटा देने का इनका तरीका है लेंथ ऑफ PQ इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ VW इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ RS अपॉन 3 इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ TU अपॉन 3। अब समझिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब वही हुआ जो मैंने लिख दिया। RS जो है इसका 3 टाइम्स है, इसको L मानेंगे तो उसको 3 मान लेंगे, राइट। इसी तरीके से रेडियस देने का इनका तरीका देखो क्या है। रेडियस जो है इनकी PQ बराबर है रेडियस VW बराबर है रेडियस RS बराबर है रेडियस TU अपॉन 3, यानी कि TU जो है वो 3 टाइम्स है रेडियस। ओके, अगर यहां से फ्लो Q आ रहा है और यहां पर फ्लो Q जा रहा है तो यहां पर फ्लो आएगा Q1 और यहां पर फ्लो आएगा Q2। आपका हमने Q बराबर बताया था Q1 प्लस Q2, Q बराबर Q1 प्लस Q2। ओके, अच्छा, अब आपको यहां पर एक रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड भी बता रखा था। रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन R की पावर 4। ये रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड है, L अपॉन R की पावर 4। तो अब देखो इसको मैं R1 मान लेता हूं रेजिस्टेंस 1 और इसको मैं मान लूंगा रेजिस्टेंस 2, है ना। तो दिस इज R1 एंड दिस इज R2। तो देखिए R1 अपॉन R2 का रेशियो निकाल दे रहा हूं मैं। R1 अपॉन R2 का रेशियो बेटा, लेंथ तो सेम है, लेंथ तो सेम है बिल्कुल। इसकी भी लेंथ 3L है, इसकी भी लेंथ 3L है, तो दोनों बराबर ही हैं। बस आप 1 अपॉन 4 निकाल दीजिए खाली। तो इसके अंदर 3 है R1 अपॉन R2, तो ये आ जाएगा आपका 81 अपॉन 1 आ जाएगा। ये आपका R1 अपॉन R2 का रेशियो आ जाएगा, राइट। अब देखेंगे आप इसमें Q, तो आप Q1 कॉमन लो एक बार। Q1 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस Q2 अपॉन Q1 आएगा। ओके, तो कैपिटल Q बराबर Q1 1 प्लस Q2 अपॉन Q1, 1 प्लस Q2 अपॉन Q1 आ जाएगा आपका 1 अपॉन 81, 1 अपॉन 81। तो आपके पास में Q बराबर आ जाएगा Q1 82 अपॉन 81, यानी Q1 आपके पास में आ जाएगा Q
81/82, ये आपका Q1 आ जाएगा। और फिर Q2 कितना आ जाएगा आपका? Q2 आपका आ जाएगा हाँ, तो Q2 जो आपका आएगा ना, वो आ जाएगा Q माइनस Q1। तो Q माइनस Q1, Q इंटू 81/82, तो ये Q अपॉन 82 आ जाएगा, है ना। एक बार देखना कहीं हम शायद उल्टा तो नहीं लिख गए, उल्टा तो नहीं लिख गए। देखिए ये 1 था, ये पतली ट्यूब है, ये मोटी ट्यूब है, तो पतली ट्यूब में से ज़्यादा पानी बहेगा क्या? नहीं, ये बात शायद हम यहाँ पे गड़बड़ कर गए। R फाइनल बराबर L/R² है, तो R1/R2, L तो दोनों का बराबर है, तो R2 की पावर 4/R1 की पावर 4 आएगा, एकदम करेक्ट। तो हम जब Q2/Q1 लिख रहे हैं, अच्छा, Q2/Q1 लिखेंगे तो रेजिस्टेंस 1/रेजिस्टेंस 2 ही लिखना पड़ेगा, राइट। ये हमने यहाँ पर जो है ना उल्टी कैलकुलेशन कर दी। तो आप एक काम करो, कोई बात नहीं, इसको जो है ना यहाँ से आप इन्वर्स करेंगे, या एक काम करिए Q1 की जगह Q2 लिख दो, यहाँ पे Q2 लिख दो, बस खत्म हो गया काम। और यहाँ पर आप Q1 और Q2 लिख दो, बस हो गया। ये लो, इससे क्या हो गया आपका जो है ना Q2 पहले निकल के आ जाएगा, तो यहाँ Q2 निकल के आएगा, Q2 निकल के आएगा। ये Q2 है बेटा, ये Q2 है, फिर ये Q1 आएगा। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि सीन ऐसा है कि Q1/Q2 ये बराबर आएगा R2/R1। तो हम वो लिखने के अंदर गड़बड़ कर गए। तो आप Q2 निकाल लेंगे तो Q2/Q1, Q1/Q2 बराबर R2/R1 आएगा। तो ये R2/R1 1/81 हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमेशा ही बोल सकते हैं, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, नमस्ते।